दो बैलों की कथा। जो दो बैलों की कथा कहानी है ये लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। चलिए हम इस कथा को पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। तो देखिए, जब कोई हमें जो बेवकूफ इंसान होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? गधा है, बिल्कुल गधा है। जब कोई कोई गलत काम कर देता है या कुछ भी तो हम उसे कहते हैं बिल्कुल गधा है। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी गई है। अब देखिए, गधा बेवकूफ है या क्या है ये तो हमको नहीं पता। क्या पता वो सीधा है। देखिए, गधा बहुत सीधा भी होता है, तो इसलिए हमने उसको ये नाम दे दिया है कि गधा बेवकूफ होता है। पदवी दे दी मतलब नाम दे दिया। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता और इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एनिमल है। हमको क्या पता कि वो इंटेलिजेंट है या बेवकूफ है। वो देखिए सीधा है, सबका कहना मानता है तो हम उसे बेवकूफ कह देते हैं। ठीक है। गायें सींगे मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी भी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। तो देखिए, गायें भी तो सींग मारती हैं, हम उन्हें कुछ नहीं करते, फिर भी कभी कभी मार देती हैं। ब्याही गाय मतलब जिस गाय का बेबी हुआ होता है, तो वो भी अगर उसके बछड़े को या बछिया को हाथ लगाओ तो वो भी सींगे मारती है। कुत्ता भी गरीब जानवर है, वो भी ऐसे भौंकता है, लेकिन उन्हें भी कभी कभी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं आता। जो गधा है उसे क्रोध मीन्स गुस्सा, उसे कभी गुस्सा नहीं आता। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। देखिए, वो ऐसा है कि चाहे उसे कितना ही मारो, उसे सड़ी हुई घास दे दो, लेकिन हमेशा वो सेटिस्फाई लगता है। कभी भी उसको ये नहीं होता कि मेरे को ऐसा दे दिया वैसा दे दिया, गुस्सा नहीं करता। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। मतलब यह है कि वो एक न्यूट्रल रहता है गधा, उसको कभी किसी ने खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, कि एक नीरस टाइप का। उसके जो चेहरे में कोई हैप्पीनेस नहीं होती है और वो परमानेंट होती है अनहैप्पीनेस। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते ही नहीं देखा। उसका जो चेहरा होता है वो न्यूट्रल रहता है, उसे कभी किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर। देखिए, वो किससे कुछ नहीं कहता, अपना आराम से रहता है, तो उसका मतलब वो अच्छा इंसान हो गया, लेकिन फिर भी उसे लोग बेवकूफ़ कहते हैं। तो देखिए, उसके अच्छे गुणों का इतना अनादर होता है। अनादर मतलब डिसरिस्पेक्ट। ओके। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, जो सीधा होता है उसको कोई ऐसे ही सब बेवकूफ़ बना देते हैं ना। चाहे कोई भी इंसान होगा सीधा होगा तो उसे सब बेवकूफ़ बना देते हैं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में इन्हें घुसने ही नहीं दिया था। देखिए, बाहर की कंट्रीज़ में इंडियंस के संग अच्छा बिहेव नहीं होता। वैसे अब तो अच्छा होता है, बट पुराने ज़माने में इतना उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। देखिए, जो इंडियंस होते हैं वो बाहर में या नॉर्मली शराब नहीं पीते। इसलिए नहीं पीते क्योंकि इसमें पैसे खर्च हो जाते हैं। वो अपने पैसे किस समय के लिए? कुछ समय, कभी कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया तो उस समय के लिए बचा के रखते हैं। और बहुत मेहनत से काम करते हैं, जी तोड़कर मेहनत से काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। कोई अगर कुछ कहता है तो चुपचाप रह जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। तो देखिए, कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, वो जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वो ईंट का जवाब, अगर देखिए कोई आपसे लड़ाई कर रहा है, अगर आप भी उससे लड़ाई करेंगे तो आप सभ्य कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि वो आप सभ्य कहलाने लग जाते, बट ऐसा तो नहीं है। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य मान लिया। जब एक बार जापान का किससे लड़ाई हुई थी, उसने भी लड़ाई करी, तो फिर अब वो जीत गया। विजय जीत गया, तो संसार में उसे सभ्य जातियों में गिन लिया गया। उन्हें सभ्य अच्छे लोगों में काउंट करने लगे।
ठीक है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, वह है बैल। तो कह रहे हैं कि जैसे गधा सीधा है वैसे ही उसका एक छोटा भाई भी है जो कि उससे थोड़ा कम गधा है, उसका नाम क्या है? बैल। क्या है? बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम गधा के लिए बेवकूफ़ कहते हैं तो हम उसे, अगर किसी से हम बछिया के ताऊ कहते हैं तो उसका मतलब वो भी बेवकूफ़ को इंडिकेट कर रहा है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग बैल को सबसे, मतलब जो बेवकूफ़ों की सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी में रखते हैं, बट जो हमारा कवि हैं वो कह रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना नहीं है, बैल कभी कभी मारता भी है। देखिए बैल ना कभी कभी मारते भी हैं, तो इसलिए इसका मतलब बेवकूफ़ तो नहीं है वो। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आ जाता है, कोई कोई बहुत मतलब खतरनाक बैल भी होते हैं जो मार देते हैं, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है, और मतलब कई तरीके से वो, मतलब कि आई एम नॉट हैप्पी, कि मैं खुश नहीं हूँ, इस टाइप का बताते हैं। अतएव उसका स्थान गधे से नीचे है, इसलिए उसको इतना बेवकूफ़ हम नहीं कह सकते। झूरी के पास 2 बैल थे। झूरी जो थी उसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। उनके नाम क्या थे? हीरा और मोती। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंची। जो थे देखने में सुंदर से थे, काम में बिल्कुल एक्टिव थे, और जो डील मतलब उनकी जो कदकाठी थी, लंबे हाइट के थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। अब वो बहुत दिनों से साथ रह रहे थे तो इसलिए उनका मतलब वो भाई भाई की तरह रहने लगे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। देखिए अब क्योंकि वो दोनों बैल थे तो आमने सामने या आसपास बैठे होते थे, तो एक दूसरे से मूक मतलब गूंगे। ऑब्वियसली बैल तो बोलेगा नहीं, तो अपनी इशारों की भाषा में एक दूसरे से बात कर लेते थे। एक दूसरे से मन की बात को कैसे समझा जाता है हम कह नहीं सकते। अब वो मनी मन में बात करते थे, तो अब कैसे करते थे अब हम ये तो नहीं समझ सकते, बट हाँ करते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। देखिए अब देखिए उसमें कोई ना कोई तो ऐसी मतलब शक्ति है जिससे कि वो एक दूसरे की बात इशारों में समझ जा रहे हैं या मन में समझ जा रहे हैं, तो इसलिए वो मैन जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं उनसे ऊंची कैटेगरी में हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। तो देखिए अब एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझते हैं, अब ये तो जानवर ही जान सकते हैं। अब देखिए वो कैसे अपने प्यार को प्रकट करते थे, दोनों एक दूसरे को चाटते थे, ठीक है, सूंघते थे, और कभी कभी सींग मिला लिया करते थे। विग्रह मतलब एक दूसरे से अलग होने के लिए नहीं, केवल ऐसे अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशी के भाव से और मानवता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता। घनिष्ठता मतलब जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनको कहते हैं घनिष्ठता। तो अपना आपस में वो गले मिलते ऐसे इस टाइप से। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती, फिर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर देखिए ऐसा कुछ नहीं है तो फिर एक जो फ्रेंडशिप है उस मतलब वो बहुत हल्की फुल्की सी लगती है, फिर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। देखिए जब उन्हें बैलगाड़ी से में बैलों को लगाया जाता था तो दोनों गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस समय वो ये सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पे आए, दूसरे की गर्दन पे थोड़ा कम आए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। देखिए दिन भर जो वो काम वाम करने के बाद जब शाम को खुलते तो एक दूसरे को चाट वाट के अपनी थकान मिटा लिया करते थे। और नाद मतलब जहाँ गाय भैंसों को खाना देते हैं उसको नाद कहते हैं। उसमें खली भूसा पड़ जाने, खली भूसा मतलब जो उनका फूल होता है, खली और भूसा जब वो आ जाता मतलब उसमें जब उनके बर्तन में डाल देते थे नाद में, नाद को बर्तन मतलब उनका एक बर्तन होता है या एक प्लेस होती है उसको नाद कहते हैं। उसमें जब खली भूसा डाल देते थे दोनों उठते थे और
अपना खाना वाना खाते थे और साथ में बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, और जब एक जना अपना मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। एक बार संयोग की बात है, झूरी ने एक बार, झूरी जो उनका मालिक था, उसने गोई को ससुराल भेज दिया। मतलब एक का नाम गोई होगा ना उन दोनों में से, तो उसने उसको अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं, तो उनको क्या पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया, उन्होंने समझा कि हमको मालिक ने भेज दिया है। अपना यों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। अब उन्हें तो लगा कि हमें भेज दिया, अब उनको अच्छा लगा या बुरा ये तो हमको नहीं पता। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पर जो झूरी जो उनका मालिक था, उसके साले जो उसका साला था, वो उसको गोई को अपने घर ले जा रहा था, तो मतलब उसने उसको बहुत परेशान किया, तो इजीली गया नहीं। परेशान करना मतलब दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। और देखो पीछे से उनको हाँकता तो दोनों, कोई इधर भागता था कोई इधर भागता था। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। अगर वो आगे से खींचता तो पीछे दोनों जो जोर था वो पीछे को लगाते। मारता तो दोनों सींगे नीची करके हुंकारते। अगर वो मारता था तो वो गुस्सा दिखाते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अगर भगवान ने उनको क्या कहते बोलने का वो दिया था, तो उससे पूछते, भाई तुम हमें क्यों अपने घर से निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर उन्हें मतलब वो पोएट कह रहा है कि अगर उनके पास बोलने की शक्ति होती तो वो पूछते कि भैया तुम हमें क्यों बेच रहे हो, हमने तुम्हें क्या, हम तो तुम्हारी सेवा ही करी है। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था और काम ले लेते वगैरह, अगर तुम्हें इतने से तुम हैप्पी नहीं थे तो हमसे और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, मतलब कि हम तुम्हारे ही नौकर बन के रहना चाहते थे। हमने कभी दाने चारे में शिकायत नहीं की, मतलब जो तुम दाने चारे मतलब जो भी फूड तुम हमें देते थे हम इजीली खा लेते, कोई शिकायत नहीं करते थे। तुमने जो कुछ खिलाया वो और सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया। भैया तुमने हमें जो खिलाया हमने इजीली खा लिया, फिर तुमने हमने इस जालिम मतलब जो मारता वारता होता है, क्रूअल होता है जो, तो उसके हाथ क्यों भेज दिया।